महोदय, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे 2022-23 की चर्चा में बोलने का मौका दिया। मैं मेरी बात बजट के विरोध में रखूंगा। जो बजट राजस्थान की जनता के लिए पेश किया गया उसमें दिशाहीन बजट की संज्ञा दूंगा। इस बजट में युवा, गांव, गरीब, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित, वंचित, युवा, बेरोजगारों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई प्रबंध जैसी बात नहीं है। बजट को मात्र केंद्र की जन हितैषी सरकार को ये बताकर अंकित किया गया है कि बजट कटौती के कारण प्रदेश में स्वयं का प्रबंध करके कार्य करेंगे, जबकि प्रदेश को लगातार केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए वो मिल रही है। सड़क निर्माण कार्य पूरे प्रदेश में केंद्र की योजनाओं से चल रहा है। पेयजल को लेकर प्रदेश को पूरे देश में सबसे अधिक बजट अलॉट करके आमजन को राहत देने का कार्य केंद्र की सरकार कर रही है। मेडिकल लाइन को तो लीजिए कि प्रदेश में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजें बन रही है, वो केंद्र के बजट से बन रही है। दूसरी ओर कोविड टीकाकरण जैसा कार्य दुनिया के सभी देशों की बनस्पत भारत में अधिकतम युवा और राजस्थान में संपूर्ण टीकाकरण निःशुल्क हुआ, जो कि कोविड प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार जुटी प्रशंसा कर रही है। माननीय मोदी जी ने ठीक प्रबंधन को सराहा और अच्छी बात है, लेकिन हर मामले को केंद्र की सरकार पर डाला जाना ठीक बात नहीं है। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बेरोजगारों के लिए भर्ती को उलझन में डालना, ग्रामीण विकास को गर्त में डाल दिया, पंचायती राज में पंचायत पुनर्गठन को लिया, चाहे तो 2 वर्ष तक नियमों को ताक पर रखकर मन मर्जी से नया पंचायत गठन तथा समिति गठन जैसे कार्य किए, जिससे आमजन भी परेशान। और पंचायत राज के चुनाव को देखा जाए तो 2 साल तक समय चुनावों में ही निकाल दिया। पिछले किसी कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार ने 2019 से 20 से 21 और 21 से 22 बजट में जो घोषणा की थी, उस बजट की जो क्रियान्वित नहीं होने की वजह से मैं अभी जो कई माननीय सदस्य बोले कि भेदभाव इससे बढ़कर नहीं हो सकता। बाड़मेर में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में मैं आपको निवेदन करूंगा कि गए बजट में और इस बजट में 7 विधानसभा में भी जो राज्य सरकार और बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 रोडें रिपेयरिंग के नाम पे और दी गई है, वो एक ही विधानसभा में दी गई है, जो कि आज वर्तमान में मंत्री विराज रहे शिव से माननीय विधायक कल अपनी पीड़ा कर रहे थे। डीएमएफटी की मैं आपको निवेदन करूं तो 80 करोड़ की लागत से जो कमेटी ने निर्णय किया, वो भी 5 विधानसभा में सिर्फ 9 करोड़ की और 2 विधानसभा में 60 करोड़ की। इससे ज्यादा माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब विकास हर विधानसभा में चाहिए, हर क्षेत्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिए चाहिए। शिक्षा हरेक को चाहिए, चिकित्सा हरेक को चाहिए, पानी हरेक को चाहिए। मैं आपको सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पोखंड फलसूंड बेहद जो पानी की योजना जोधपुर डिवीजन में बाड़मेर, जैसलमेर के लिए है। आज मेरा सिवाना एक टहल पे होता हुआ गए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार 300 करोड़ का प्रावधान किया है। परंतु मैं आपको कह रहा हूं, धरातल पे मेरे जो 186 गांव हैं, आज भी वो पानी तक पीने के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और 13 पोस्टें हैं वहां, चपरासी से लगाकर ऐसी तक। आज 3 साल से एक अधिकारी डेपुटेशन पे लगा हुआ है। इससे ज्यादा बढ़कर क्या भेदभाव हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि पेयजल की इस योजना को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया, एक समय था कि बाड़मेर में सिवाना कश्मीर था, पर पिछले 15 साल से बारिश कम होने की वजह से आज की तारीख में पीने के लिए और गरीब के लिए, पशुधन के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है। और उस योजना में आज दिन तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एक अधिकारी भी नहीं है। तहसीलदार अभी लगाए मेरे 3 साल के अंदर 3 तहसीलें होते हुए भी आज दिन तक एक तहसीलदार नहीं रहा। पटवारियों की तो गई, ग्राम सेवक भी नहीं, सारे अधिकारी डॉक्टर, चिकित्सा विभाग में डॉक्टर नहीं, शिक्षा विभाग में टीचर नहीं। आप कॉलेज खोल रहे हो, एक भाड़ा खोलने से कुछ नहीं होगा। लेक्चरर नहीं है,
प्रिंसिपल नहीं है, एडमिशन के लिए पार दूसरे जिले हेडक्वार्टर से बुलाया जाता है और बच्चों का एडमिशन हो जाता है, उससे ये पार पड़ने वाला सभापति जी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि मेरी विधानसभा में मैत्री जो आवश्यकता है पेयजल की, इसको आप नर्मदा प्रोजेक्ट सिंदरी में जो 13 गांव है होडू से लगाकर उसके पास में बाड़मेर प्रोजेक्ट का पानी सिर्फ 3 किलोमीटर पे आया हुआ है, पर अगर उस पानी को अपन नहीं देंगे तो होडू की 11 विलेज जो रेवेन्यू विलेज है उसके लिए पीने का बिल्कुल पानी नहीं है। ये गांव है सिंदरी में धनवा, भाटा, खारा, मीठा, चाडो की ढाणी, अन्याली, गाड़ा नाडी, धाका, कमठाई, होडू, डंडाली, करना, लोईडी, गोलिया, सिवाणा में मोकलसर, माइलावास, मेली, देवड़ा, फूलन, धीरा, भागवा, काटाड़ी, कुंडल, गुड़ा, सिनेर, इंद्राणा, धारणा, पादरू, बिठोड़ा, थापन, मूटली, कुसीब, थान माता, इंगलाज, ये जितने भी गांव में पानी के लिए माननीय सभापति महोदय आज की तारीख में बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए अगर समय रहे तो प्रबंध नहीं हुआ तो गर्मी के अंदर ये हालत हो जाएगी कि अपन पीने के लिए पानी कहां से लाएंगे। अभी तक उन्होंने टैंकरों की भी सप्लाई नहीं हो रही है और इस वजह से मेरा निवेदन रहेगा कि मैं मुख्यमंत्री जी को नगर पालिका की सिवाना में उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं, परंतु सिवाना के अंदर मतलब पूरी 7 विधानसभा में दोनों वार में जो रोडें दिए 92 करोड़ की और एक ही विधानसभा में दिए, माननीय मंत्री जी विराजे यहाँ, उनकी विधानसभा में भी एक ही हालत। माननीय अमीर शिव से विधायक माननीय कल अपना दर्द महसूस कर रहे थे। सब ये सरकार में है इसलिए बोल नहीं सकते, पर मेरे से ज्यादा दर्द उनको भी है कि ये पीड़ा उनको भी खटकती है। ये स्थिति ये विराजे हमारा चौटन के विधायक इनके भी नहीं है। तो ये थोड़ा करके सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करें कि जवाब दे उस समय में दूसरी विधानसभा में भी रोड भी दे और दूसरा काम भी पेयजल वाला भी कार्य करें। एक मैं निवेदन करूंगा आपको कि जैसे कला और संस्कृति को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को उद्योग में दर्जा दिया है, तो ये थार मौसम जो चलता था जैसलमेर, बीकानेर, पाली सब जगह, ये बाड़मेर में 2013 से जो बंद कर दिया है, तो इसको माननीय कलेक्टर बाड़मेर को कहकर इस होली के पर्व पे मेरे कन्नाना से लगाकर शीतला के मेले भरे जाते हैं, तो उसमें ये थार मौसम को शुरू करके ये संस्कृति भी जिंदी रहे, अपना रीति रिवाज है, कला है, वो भी सुरक्षित रहे। इसके लिए इसको भी जल्दी से जल्दी चालू कराने का करें। एक माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा, मेरे पड़ोसी विधायक नंगे पांव तो हो गए, पर बालोतरा की बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो बालोतरा जिला बनना भी अति आवश्यक है कि मेरे सिवाना से बाड़मेर जिले में जाने के लिए 210 किलोमीटर लगता है सामुजा से। अगर बालोतरा जिला में बनेगा, विकास होगा, एक मेरे साथी के जो नंगे पांव हैं उनमें जूते भी आएंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बालोतरा को जिला बनाकर ये सौगात दें। और सभापति महोदय आपको भी निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी सिफारिश करके, क्योंकि हम बॉर्डर साइड में रहते हैं इसलिए बोलने का मौका भी कम मिलता है हमको और दूरी से आते भी जयपुर कम है, पर आप ये बालोतरा का जिला बनाने के लिए पूरी कोशिश करके हमें दें। एक निवेदन कर रहा था बिजली के बारे में जो कह रहे हैं, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। 2 मिनट में करूंगा सभापति महोदय। बिजली के अंदर इस बार की जो बूंद बूंद में लोगों ने 10-10 लाख रुपए ट्यूबवेल खोदकर डिमांड भर दिया, आज दिन तक उनको पूरी सीजन चली गई है, सामान नहीं मिला, खंबे मिल गए, तार नहीं मिले, तार मिल गया, ट्रांसफार्मर नहीं मिला। ये ईमानदारी की बात कह रहा हूं मैं सभापति महोदय। 2014 के बाद में दीनदयाल ज्योति योजना जो चालू हुई थी उससे हमारे बाड़मेर में 1,85,000 कनेक्शन हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार ने जो शुरू की थी। अभी भी 1200 करोड़ रुपए आए हुए पड़े, आज दिन तक तीनों डिस्कॉम में टेंडर नहीं कर पाई सरकार। आज जो लोगों के फार्म फाइलें लेके घूम रहे हैं, कई ढाणियां वंचित रह गई है, तो उनके लिए दीनदयाल ज्योति योजना जो ये 1200 करोड़ आए हुए इनके शीघ्र टेंडर करवावे और टेंडर करवाकर किसानों को राहत दे और जल्दी से जल्दी सहायता प्रदान करे। एक मेरा निवेदन रहेगा कि ये स्थायी नवीनीकरण जो मेजर रिपेयरिंग सड़कों में जो दोनों ये दूसरी विधानसभा में भी देने के लिए आपसे मैंने निवेदन कर दिया और
आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें ये अपने विद्यार्थी मित्र क्या है, सुविधा कर्मी को स्थायी कर उनको भी रोजगार के उपलब्ध करवावे। सभापति जी आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।